हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इलीश मधानी आज आपको समझाने वाला हूँ मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर स्टाइल। आपको पता होगा कि गुजरात बोर्ड के अंदर दो अलग अलग पेपर स्टाइल में पेपर आने वाला है। एक आएगा आपका बेसिक में और दूसरा आएगा स्टैंडर्ड में। तो हाल ही में मैंने एक बेसिक का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आज मैं आपको स्टैंडर्ड का पेपर स्टाइल समझाने वाला हूं। तो देखो, आपको जैसे याद होगा कि उसके अंदर लिखा था कि 2019 और 20 मतलब 2019 और 2020 के अंदर जो पैटर्न फॉलो हुई थी वो इस साल के स्टैंडर्ड के लिए पैटर्न रहेगी। क्या लिखा था कि 2019-20 में जो पैटर्न फॉलो की थी उसकी पैटर्न स्टैंडर्ड के लिए इस साल फॉलो करनी है। तो आपके सामने ये जो पैटर्न है वो 2019 और 20 का है। ये मैंने मेरे पास जो पैटर्न थी जो मैं 2019-20 में फॉलो करता था वो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूं। मतलब मेरी नहीं है, गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड ने बताई थी 2019-20 में। तो देखो, उसमें ऐसा था कि ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस थे वो ओनली 16 मार्क्स हुआ करते थे। तो भाई 16 मार्क्स मतलब कितने, टोटल 16 क्वेश्चंस आएंगे और 16 हो जाएंगे। फिर 2 का जवाब ही मतलब 2 मार्क्स वाले, तो मतलब 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा 2 मार्क्स वाले। फिर ये है 3 मार्क्स वाले 8 3 24 और ये है आपके 4 मार्क्स वाले 20। तो इस तरह से आपका 80 मार्क्स का पेपर डिजाइन किया था। उसके अंदर भी अगर आपने देखा हो तो ये दोनों सेक्शन तो चलो, जो मैं आपको बात कर रहा हूं किसकी, बेसिक वालों की, उसको भी ये 20 मार्क्स का और 24 मार्क्स का है। लेकिन हेतु लक्ष्य जो है, हेतु लक्ष्य कितना है इसका, 16 मार्क्स का है। और इसका कितना है, इसका आप देख सकते हो 16 मार्क्स का, और उसका कितना है, 24 मार्क्स का है। और इसका जो डी सेक्शन है वो 20 मार्क्स का है, लेकिन बेसिक का 12 मार्क्स का है। देयर इज अ डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस है इसका। ठीक है, अब यहां पर इसकी ब्लूप्रिंट अलग होने वाली है, तो इसका वेटेज वाइज भी थोड़ा डिफरेंस है। तो आपका ये जो वेटेज है उसको हम ब्लूप्रिंट के तौर पे देखते हैं। तो भाई टेंशन नहीं लेना, ये हम बाद में समझते हैं, पहले ये समझ लेते हैं ब्लूप्रिंट को। तो देखो, ब्लूप्रिंट समझना तो बहुत इजी है, मैंने आपको बेसिक के वक्त भी बताया था, अगर बेसिक का वीडियो देखा हो स्टैंडर्ड वालों ने। तो देखो, पहला चैप्टर जैसे कि रियल नंबर है, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या क्या आने वाला है। तो भाई 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग में मिलेगा, एक आपको नॉलेज में मिलेगा। मतलब घुमा फिरा के आपको ये चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स के आने वाला है, लेकिन किस में आएगा, 2-2 मार्क्स में आएगा। फिर आप यहां पर पॉलिनोमियल देखो तो 1 मार्क्स में भी आ रहा है, 2 मार्क्स में भी आ रहा है और 3 मार्क्स में भी आ रहा है। तो टोटल ये हो जाएगा 5 ने 6 मार्क्स का। मतलब टोटल पॉलिनोमियल में से आपको कितने मार्क्स का पूछेंगे, 6 मार्क्स का पूछेंगे। फिर आपको द्वितीय सुरेख समीकरण मतलब पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें से आपको देखो यहां पर 2 मार्क्स का एक, और देखो साथ में स्टार दिया है। स्टार का मतलब होता है आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन मतलब कैसा, और मिलेगा। मान लो सॉल्व द फॉलोइंग पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसी के ऑप्शन में दूसरा सॉल्व द पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा। कहने का मतलब स्टार है तो ये चैप्टर को ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन सेम टू सेम चैप्टर पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का रहेगा तो दूसरा क्वेश्चन भी पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही रहेगा। उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर 2 मार्क्स में भी है और 4 मार्क्स में भी है। मतलब 2 मार्क्स में भी है, 1 मार्क्स में भी है। ये 1 मार्क्स वाला है, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। देखो, एक कॉलम देखना है, 1 मार्क्स की है और एक 4 मार्क्स की है। टोटल इसमें से कितना आएगा, 8 मार्क्स का आएगा। फिर है द्वितीय समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो उसमें से 1 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा और 2 मार्क्स का आएगा। टोटल उसमें से भी कितना आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। फिर आपको समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 मार्क्स का। उसमें भी देखो यहां पर स्टार किया है, अगेन यहां पर भी स्टार था क्वाड्रेटिक में। स्टार मतलब ऑप्शन मिलने वाला है ये चैप्टर को। तो ये भाई कितने मार्क्स का हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, मतलब 4 मार्क्स का टोटल आ जाएगा। फिर ये त्रिकोण, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। ट्रायंगल आपको अगेन 2 मार्क का एक और 4 मार्क का। 4 मार्क में जनरल इसके थ्योरम्स पूछ लेते हैं। थ्योरम्स काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना,
तो ये आ गया आपका 6 मार्क्स का। फिर आपका यम भूमिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से 1 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, तो टोटल आपको यहां पर भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर आता है त्रिकोणोमेट्री, परिचय, ट्रिग्नोमेट्री, बराबर। तो यहां पर क्या आता है, 1 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स का आएगा, 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का, मतलब 1 मार्क्स वाले 2 आने वाले हैं और 2 मार्क्स वाले भी 2 आने वाले हैं। और वो भी आप देखो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, देखो पेपर को अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया है, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और हॉट्स। तो आपको ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है और नॉलेज लेवल पे आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहते हो तो इतना समझ लो 2 मार्क्स के 3 आने वाले हैं। यहां पर देखो स्टार है फिर से, मतलब कोई एक क्वेश्चन में ऐसा होगा ऑप्शन दिया होगा और 1 मार्क्स वाले, मतलब टोटल आपको क्या आएगा भाई, 6 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री आने वाला है। फिर बात करते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें 4 मार्क्स का 1 आएगा भाई। फिर बात करते हैं वर्तुड़, दैट इज वर्तुड़ मीन्स सर्कल, तो सर्कल में 2 मार्क्स का 1, 3 मार्क्स का 1 और ऑब्जेक्टिव भी आने वाला है, और भाई पूरा यहां पर ये हो जाएगा 6 मार्क्स का। फिर आती है रचना, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमेशा 4 मार्क्स में ही रहता है, उसका कुछ रहता नहीं है, 4 मार्क्स का 1 ही आएगा। वर्तुड़ संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, देखो इसका 3 मार्क्स का है और 1 मार्क्स का है, टोटल ये भी 4 मार्क्स का आएगा। और यही चैप्टर आप अगर बेसिक में देखोगे तो बहुत घटा दिया है, ये चैप्टर का वेटेज बहुत कम कर दिया है बेसिक में। और ये है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 3 मार्क का सम भी आने वाला है, 4 मार्क का भी आने वाला है और 8 मार्क्स का, इसका वेटेज ज्यादा है कंपैरेटिवली आप लोग को एरिया, और टोटल ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। आंकड़ा शास्त्र मीन्स स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक आपको 3 मार्क्स का है और फिर साथ साथ 2 मार्क्स का है और 1 मार्क्स का, और यहां पर ये आएगा 6 मार्क्स का, और कंपैरेटिवली उसमें तो भाई 14 मार्क्स का दिया है, बेसिक के अंदर कितने मार्क्स का है, 14 मार्क्स का है। फिर बात करते हैं संभावना, तो संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, तो भाई 2-2 मार्क वाले ऑब्जेक्टिव और 4 मार्क्स में, मतलब टोटल 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है, देखो ये भी 1 मार्क्स में है और ये भी 1 ही मार्क्स में, मतलब 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे संभावना में से, प्रोबेबिलिटी में से। तो इस तरह से आपका जो स्टैंडर्ड का है वो ब्लूप्रिंट रहेगा। बात करते हैं सेक्शन वाइज, तो भाई सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का है, जैसे मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, 16 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 20 मार्क का रहेगा। विभाग सी आपका 3 मार्क्स वाला है, मतलब 8 3 24, 8 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर 10 रहेंगे, 26 और ये 26 और 26 34, और यहाँ पर आपके 5 4 20, तो टोटल आपको पेपर में आपने देखा 39 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये पेपर स्टाइल फॉलो करेगा स्टैंडर्ड का। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज बेसिक स्टूडेंट्स। लेकिन ऑल द बेस्ट के साथ साथ एक एडवाइस देता हूं, सोच समझ के सिलेक्ट करना कि आपको स्टैंडर्ड लेना है, बेसिक लेना है, तो आप देख लो कि आपको कौन सा इजी लगता है और किसमें आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी लेना है उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और एक बात बताना भूल गया हूं, यहाँ पर बता दूं, इसका भी एक सैंपल पेपर है, अगर सॉल्व करना चाहो तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है, अलग अलग चैनल्स पे, खुद की चैनल मेरी चैनल पर भी है, बिकॉज ये आपका जो पेपर है वो आपका पुराना ही है, तो बहुत सारे जन ने सॉल्व किया ही होगा और मैंने खुद ने भी इसे सॉल्व किया है, और नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा इसका सॉल्यूशन, डोंट वरी। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।